अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मियाँ सोलर एनर्जी सिस्टम और मैं आपके साथ मुखातब हूँ मियाँ इश्तियाक अहमद। आज इंशाल्लाह आपको हम रिव्यू करवाने वाले हैं एक मैग्नेट रिले के बारे में कि वो रिले क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसको लगाने का तरीका क्या है और उसे कहाँ आप लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और वो रिले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिले है, मैग्नेट कोयल है। ये अक्सर लोग जनरेटर पे इस्तेमाल करते हैं। सोलर पर ये बाईपास के लिए इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हैवी मोटर के लिए यूज़ की जा सकती है। तो बेहतरीन ये चीज़ है और इसका आज हम आपको इस्तेमाल बताएंगे कि आपने ये कैसे इस्तेमाल करना है और इसका प्रैक्टिकल करके हम आपको ये सारी डिटेल देंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं हम अपने वीडियो के अगले हिस्से पर और देखते हैं कि इसका मुकम्मल तारफ़ और ये कैसे काम करती है, कि ये रिले क्या काम करती है, इस रिले का क्या मकसद है, आप इसे कौन कौन सी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कितने वोल्टेज की होती है, मैक्सिमम कितने एम्पेयर इससे आप गुजार सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और अगर आपने कहीं ये लगानी है तो जिस जगह पे आपने लगानी है आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं और ये कैसे फिर वर्क करती है, पूरा प्रैक्टिकल ये करके हम आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहले हम इसका कवर रिमूव करते हैं। लो जी, ये इसका कवर भी मूव हो गया। ये है मैग्नेट कोयल, इसे हम रिले भी कहते हैं, मैग्नेट कंडक्टर भी कहते हैं और मैग्नेट कोयल भी कहा जाता है। इसे मुख्तलिफ नाम इसके, लेकिन आम जो नाम है इसका मैग्नेट कोयल है, रिले भी इसे कहते हैं। तो इसके अंदर 2 पॉइंट ये हैं जहाँ पे वायर लगती है, एक और एक ये 2। तीसरे नंबर पे एक पॉइंट ये है और एक ये 4। ये 2 एक साइड के हैं, ये 2 साइड वाले एक साइड के, और इसके अलावा 2 पॉइंट ये 6 इसके अंदर पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमने कनेक्शन करने होते हैं। और इन 6 के अलावा 2 पॉइंट और हैं जिस जगह पे हम इस मैग्नेट कोयल को करंट देते हैं, जिसकी वजह से ये ख़ुद ऑन या ऑफ़ होती है। वो ये स्क्रू एक स्क्रू ये है मैग्नेट कोयल का, एक ये है और एक आप देख सकते हैं इस तरफ है, ठीक है। ये है इसे ऑन या ऑफ़ करने के लिए मैग्नेट कोयल को। बाकी जितने भी आपको मैंने दिखाए हैं पॉइंट, जो 6 पॉइंट है, ये लोड के हैं। 2 ये और 2 ये 6 लोड के। तो ये साइड पे जो छोटे हैं, मैं करीब कैमरा करके आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। ये दोनों भी लोड के हैं और ये दोनों भी लोड के हैं और ये साइड वाले भी लोड के, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये से मैं हाथ से प्रेस कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ी सी बात समझ जाएं। होता क्या है, जब हम इसे यहाँ पे करंट देते हैं इस जगह पे, तो इसके अंदर ये जो कॉइल लगी है ना, ये वाली, इसके अंदर एक मैग्नेट बनता है। वो मैग्नेट जब बनता है तो ये क्या करता है, ये जो सारा लोहा लगा हुआ है इसको अपनी तरफ वो खींचता है। जब वो खींचता है तो ये चीज़ ऐसे नीचे बैठ जाती है। ऐसे जब वो मैग्नेट बनता है ये नीचे बैठती है, तब क्या होता है कि ये पतरी जो है ये वाली, ये इसके साथ मिल जाती है। तो जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये काम कैसे करती है। तो मैं बता रहा था आपको कि जब हम इसे करंट देते हैं इसकी कोयल को, तो यहाँ पे करंट देते हैं और एक ये है, ये कोयल के दोनों वायर हैं, एक ये है और एक ये छोटा स्क्रू। तब क्या होता है कि इसके अंदर एक करंट जाने की वजह से मैग्नेट पैदा होता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं कि मकनातीस। वो मकनातीस पैदा होने की वजह से यहाँ पे इसके अंदर मकनातीस जब पैदा होता है तो ये क्या करता है कि इसके ऊपर देखें, ये लोहे के नीचे प्लेट सी लगी हुई है, तो ये फ़ौरन इस पतरी को ऐसे नीचे की तरफ खींच लेता है। जब हम इसको करंट देते हैं कोयल को, तो मकनातीस पैदा होने की वजह से, मैग्नेट पैदा होने की वजह से ये फौरी इसको ऐसे खींच के नीचे कर लेता है। ज़रा आप दोबारा गौर से देखें, ये ऐसे है, ये देखें, ये चीज़ है ना, ये ऊपर होती है वैसे। तो जब ये नीचे इस कोयल के अंदर मकनातीस पैदा होता है, हम इसको जब करंट देते हैं 220 का, तो ये ऐसे नीचे उसको खींच लेता है और ये ऐसे जो है वो लगी रहती है जब तक हम कोयल का करंट बंद नहीं करते। ये इसका काम करने का तरीका है। अब मैं इसके आपको कनेक्शन बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास एक देसी इन्वर्टर है, आप चाहते हैं कि मेरा देसी इन्वर्टर है और जब धूप कम हो जाए या बादल आ जाए तो मेरी वापटा जो है वो, मेरी बिजली जो है वो बंद ना हो, तो उस सूरत में क्या करना होता है, फिर हम एक ऐसी रिले का इंतखाब करते हैं और इस रिले की मदद से हम जो सोलर से वायर आ होती है 220 वोल्ट जो निकल रहे होते हैं, जो इन्वर्टर बना के हमें दे रहा होता है, उसके आगे हम एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं और उस प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ आगे से हम उसकी जो पावर वहाँ से आउट करके तो हम यहाँ पे लेके आते हैं। देखें आप, वो जो सोलर की वायर बजरिया प्रोटेक्शन डिवाइस आउट हो रही होगी, उसे हम यहाँ पे लगाएंगे इस
जो ये जो है स्क्रू इसके ऊपर इस पतरी के साथ जमा की हम यहाँ लगा देंगे और ये मनफी की यहाँ लगा देंगे, और जो वापडा है वो हम माइनस यहाँ लगा देंगे और वापडा की जमा यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और हमारा जो घर का लोड होगा उसकी वायर हम जो है वो इसी तरीके से हम इधर मनफी लगा देंगे, इधर जमा लगा देंगे। अगर हमने इस साइड पे मनफी लगाई है तो इधर भी मनफी वाली वायर घर की, और अगर हमने इस साइड पे जमा लगाई हुई है तो इधर भी जमा वाली वायर, ये हमारी लोड की वायर होगी घर के लिए। अब ये कैसे काम करता है, और उसके साथ फिर हमने क्या करना है, ये जहाँ हमने सोलर की वायर लगानी है ना इस पतरी पर, यहाँ से हमने एक वायर खींच के इस स्क्रू को दे देनी है। अगर जमा की लगाई है तो वही वायर इधर आ जाएगी, और अगर इधर हमने मनफी वायर सोलर की लगा रखी है तो यहाँ से हमने वायर इसको दे देनी है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमारा सोलर होगा ना तो इन पतरी इसके अंदर करंट आएगा, ठीक है। ये देखें इसके अंदर करंट आया और करंट यहाँ पे आके रुक जाना है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जुड़ी हुई है पतरी, नीचे नहीं जुड़ी। इसी तरह यहाँ पे आप देख लें। अच्छा, जब यहाँ करंट आना है ना तो करंट साथ ही कोयल में चला जाना है, क्योंकि कोयल की तार साथ मिली होनी है। तो जब यहाँ सोलर का करंट आते जाना है ना तो ये यहाँ ऐसे ऑन हो जानी है, क्योंकि कोयल के अंदर मकनातीस ने पैदा हो जाना है, मकनातीस बनना शुरू हो जाना है। और जैसे ही मकनातीस बनेगा तो ये जो कोयल ऑन होगी और ये पतरी को खींच के नीचे कर लेगी ऐसे, ये देख लें, ठीक है। ये पतरी है, ये वाली पतरी को मैग्नेट खींचेगा नीचे, ऐसे बिठा लेगी। आप मुझे बताएं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये पतरी किस पतरी के साथ जुड़ गई, सोलर वाली जिसके ऊपर मैंने उंगली रखी है। ये करंट इस तरफ आना शुरू हो गया। पहले करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर वाली पतरी की तरफ। अब करंट जो है वो जहाँ मैंने उंगली रखी उस तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पे पहले करंट यहाँ से पहले करंट जो है वो इधर से ऐसे जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा था ऐसे, इधर से ऐसे, ठीक है। अब करंट जब ये ऑन हुई ऐसे नीचे हुआ तो करंट यहाँ से इधर जाना शुरू हो गया। यानी ये जो लोड है इस साइड पे, जो लोड की वायर है वो पहले करंट लेती हैं इस साइड से, इन दो ऊपर वाली पतरियों से। थोड़ा और मैं आपको गाइड कर देता हूँ। करंट जो है ये वाली इधर लोड की वायर लगी होंगी दो, तो लोड वाली वायर जो है इन दो पतरियों से करंट लेंगी, और ये दो पतरियाँ यहाँ आपने वापटा वायर लगा रखी होगी, वापटा आगे जा रही। जैसे आप सोलर सुबह स्टार्ट होता है तो यहाँ सोलर का करंट आएगा और इस मैग्नेट के अंदर जाएगा, इसके अंदर, तो ये ऑन होगा तो ये पतरी ऐसे नीचे बैठ जाएगी, और इस बैठने की वजह से अब ये वाला करंट यहाँ पे रुक गया, ये आगे नहीं जा रहा। अब उस ये पतरी नीचे वाली पतरी के साथ जुड़ गई तो ये करंट अब आगे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अब हम क्या कहेंगे कि हमारा सोलर का जो करंट है वो आगे जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब सोलर आपका ऑन है, सोलर आपका पावर बना रहा है, तो आपकी इस पतरी के ज़रिए ये यहाँ से करंट बहाव आगे निकलेगा और आपके लोड को ऑन कर देगा। तो जैसे ही आपका सोलर कम हो गया तो सोलर कम होगा तो क्या होगा कि देसी इन्वर्टर के वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएंगे। जैसे वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो प्रोटेक्शन डिवाइस इसे ऑफ़ कर देगी सोलर के करंट को। हमने उसकी मिसाल के तौर पे एक लिमिट रखी है 170 वोल्ट। जैसे 170 वोल्ट से उसके वोल्टेज कम होंगे तो प्रोटेक्शन डिवाइस उसे ऑफ़ करेगी, तब यहाँ पे करंट आना बंद हो जाएगा, इस मैग्नेट कॉयल का भी करंट बंद हो जाएगा। तब ये क्या करेगी कॉयल, ये पहले ये नीचे थी ऐसे, मिसाल पहले ये ऐसे नीचे थी, तो जब इसका करंट सोलर ख़त्म होगा मैग्नेट का तो ये ऊपर आ जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे वापडा मौजूद होगी तो वापडा आगे जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इससे आप अपना ऑटोमेटिक इसे आप फंक्शन कह लें कि अगर आपने देसी इन्वर्टर लगा रखा है तो उस सूरत में ये अगर आप कॉयल साथ लगाते हैं तो जब बादल आएंगे या आपके अगर आते हैं सूरज कम हो जाता है, जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होंगे प्रोटेक्शन डिवाइस हमें बताएगी कि 170 वोल्ट रह गए हैं इसके इन्वर्टर के। तो जैसे 170 वोल्ट से ड्रॉप होते जाएंगे तो ये कॉयल आपके सोलर इन्वर्टर को छोड़ देगी उसका करंट, और वापडा से लेकर आपकी पावर को ऑन कर देगी। तो आपको बार बार ऑन ऑफ नहीं करना पड़ेगा, ये सहूलत है। तो अब मैं आपको इसका बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे आपने ये करना है। अच्छा वीवर देखें, हमने अब इसके कनेक्शन कर दिए हैं। ये देख लें, ये वापडा की वायर हमने लगा दी है, और यहाँ पे नीचे हमने ये अपने यूपीएस की वायर लगा दी है। आप इसे इन्वर्टर तस्वर करें तो ये हमारी यूपीएस की वायर लगी है, और इसी के थ्रू वायर से मैंने इसको जंपर कर दिया, यहाँ पे वायर का कनेक्शन दे दिया इसकी कॉइल को। और इसी तरह इस साइड पे भी ये वाली वायर हमारी ये देखें यूपीएस की लगी है, और हमने इस वायर के जरिए इस कॉइल को कनेक्शन यहाँ पे दे दिया है। और ये हमारा लोड लगा हुआ है, ये जो वायर हैं ये लोड की लगी हैं। अब हमारा सोलर ऑन है, यूपीएस ऑन है हमारा, ठीक है। अब ये बल्ब हमारा जो है ना वो यूपीएस पे चल रहा है और इस कॉइल के थ्रू चल रहा है। ये मैं आपको पतरियाँ भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये पतरी नीचे वाली पतरी के साथ जुड़ी। अब मैग्नेट ऑन है तो ये नीचे वाली के साथ जुड़ी है,
थोड़ा माहौल करीब करके दिखा देता हूँ आप, ठीक है। अब ये कनेक्शन पास कर रहा है ये कोयल, अब ये कोयल ऑन है क्योंकि यूपीएस की वायर के अंदर पावर आ रही है, तो जब उसके अंदर पावर आई है उसने इसकी कोयल को ऑन किया है, उसने मैग्नेट पैदा किया है, मगनातीस बनाया है, उसकी वजह से ये वाली जो पतरी है, ये वाली, ये आप देख रहे हैं, मैं आपको ये वाली जो पतरी है, ठीक है, ये आप इसके साथ मिल गई यहाँ पे, तो यहाँ से ये करंट यहाँ से होता हुआ ये आगे साइड पे यहाँ पे पहुँच गया है, ठीक है। तो इस वक्त हमारा लोड जो है वो चल रहा है। अब हम आपको दिखाएंगे कि अब हम यूपीएस की पावर को बंद करेंगे तो आप देखेंगे ये पतरी ऊपर वाली साइड के साथ चली जाएगी, तो हमारा बल्ब जो है वो ऑन रहेगा। तो चलते हैं, हम उसे बंद करते हैं, बंद करें। ये देखा आपने प्रैक्टिकल। अब ये पतरी ऊपर वाली साइड पे चली गई है। अब इसने वापडा को ले लिया है क्योंकि वापडा यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे वापडा मौजूद है, तो इसने यहाँ वापडा वाली साइड पे कनेक्ट हो गई है, तो बल्ब ऑन है, ठीक है। और साथ मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप इसे दोबारा यूपीएस ऑन करें, ये देखिए अब ये नीचे वाली साइड पे लग गई है। अब हम यूपीएस बंद करते हैं, ये वापडा के साथ कनेक्ट हो गई है, दोबारा यूपीएस की पावर ऑन करें, ये दोबारा यूपीएस के साथ कनेक्ट हो गई है, यूपीएस की पावर बंद करें। अच्छा, आपको हल्का सा एक झटका महसूस होता होगा, उससे पता चलता होगा कि पावर जो है कभी यूपीएस पे जा रही। अब मैं आपको इधर जो है ना बल्ब भी दिखा देता हूँ साथ, और ये देखिए हमारा वो बल्ब भी ऑन है, थोड़ा सा और करीब कर दो। चले जी, आप यूपीएस को ऑन करें, ये देख रहे हैं आप उस बल्ब ने हल्का सा झटका लिया मामूली सा, और ये कोयल जो ऑन हो गया है और ये यूपीएस वाली साइड पे ऑन हो गई। आप इसे महसूस ऐसे ही समझें जैसे ये इन्वर्टर हमारा काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे आपका इन्वर्टर काम कर रहा है सोलर का, तो ऐसे ये मैग्नेट कोयल जो है ऑन रहेगी और ये नीचे वाली पतरी के ज़रिए करंट आगे पास करेगी और आपका जो है वो आपकी जो पावर है वो ऑन रहेगी। जब बादल आते हैं या शाम हो जाती है तो प्रोटेक्शन डिवाइस हमें बताती है कि आपके वोल्टेज इस वक्त 170 वोल्ट से कम हो चुके हैं। तो जैसे 170 वोल्ट से कम होंगे तो प्रोटेक्शन डिवाइस सोलर की पावर को ऑफ़ कर देगी, और जैसे ही ऑफ़ करेगी तो उस वक्त क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। आप देखें, बंद करें, ये देखें सोलर बंद हो गया, और सोलर बंद होने की सूरत में मैग्नेट कॉइल वापस आ गई अपनी जगह पे। तो अब वापस आने पर उसने अपनी जो पतरियाँ थी वो वापडा वाली पतरी के साथ उसको कनेक्ट किया, और उसको कनेक्ट करने के बाद वो लोड उसी तरह जो है ना वो ऑन रहा आपका। इसी तरह आप इसे जनरेटर पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने सोलर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत कमाल की चीज़ है। दोबारा हम इसे ऑन ऑफ़ करके दिखा देते हैं। अब हम चलें, आप दोबारा ऑन ऑफ़ करें, ये देखें 2-3 बार इसे ऑन ऑफ़ करें, ये इसका फंक्शन है। तो मज़ीद इंशाल्लाह इस पर हम तफसीली वीडियो आपको बाकायदा प्रोटेक्शन डिवाइस लगा कर तो सही आपको इसकी जो है ना एक मिसाल पूरी समझाएंगे कि आपने ये सही इसका क्या तरीक़ाकार है। उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी समझ आ गई होगी। अगर आप फिर भी हमारी बात ना समझ सकें तो मज़ीद आप हमारे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या मैं बल्ब दिखा देता हूँ, इस वक्त बल्ब यूपीएस ऑन है, ठीक है। ये देखिए यूपीएस ऑन है, ये हमारा बल्ब यूपीएस पे काम कर रहा है, ठीक है। अब बल्ब बंद करें यूपीएस, ये कि हल्का सा उसने झटका लिया और हमारा बल्ब वापडा पे शिफ्ट हो गया। दोबारा ऑन करें, तो ये बेहतरीन चीज़ है। आप अगर इसको अपने देसी इन्वर्टर के साथ लगाना चाहें, जो लोग कहते हैं कि हमें मसला अगर बादल आ गए तो ये बंद हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये बेहतरीन डिवाइस है। ये रिले है, इसे आप कंडक्टर भी कह सकते हैं, रिले भी कह सकते हैं, तो ये चेंज ओवर भी इसे कह सकते हैं मुख्तलिफ़ नामों से, लेकिन इसका जो सही नाम है वो एक रिले इसे कहा जा सकता है, मैग्नेट रिले, क्योंकि इसके अंदर एक मगनातीस पैदा होता है। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।